आपको ध्यान से देखेंगे तो मुंबई तीन ओर से घिरा हुआ दिखेगा। मुंबई जो है समुद्र से तीन ओर से घिरा है और एक ओर तो इधर इधर से पहाड़ी घेरा है, पहाड़ से घिरा है पश्चिमी घाट पर्वत। जो भारत की जो आर्थिक राजधानी भी है कहाँ पर, मुंबई में। सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, मुंबई को। सात टापुओं का शहर मुंबई को। लेकिन सात पर्वतों का शहर किसे कहा जाता है, तो रोम को। इटली की राजधानी है रोम, तो रोम को कहा जाता है। तो मुंबई, मुंबई में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि सब अल्फांसो आम के लिए फेमस है रत्नागिरी। अल्फांसो आम, अल्फांसो आम देखे होंगे। जो जितने भी जो फ्लेवर आता है, जो पीने के लिए आम का जो मैंगो का जो फ्लेवर आता है, जितने भी फ्लेवर आता है वो सब उसमें किसका स्वाद होता है, अल्फांसो आम का। किसका स्वाद है, अल्फांसो आम का। जितने भी जो माजा वगैरह आते हैं उसमें किसका स्वाद। जय हिंद। आज क्या देखते हैं, महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम आपको किस मैप के बारे में बता रहे थे, तो उड़ीसा के मैप के बारे में बताते थे। तो आज चलिए महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। इससे पहले देखते हैं कि महाराष्ट्र आखिर भारत के किस साइड में, तो पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए महाराष्ट्र, ये देखिए, ये रहा महाराष्ट्र। ये क्या है, महाराष्ट्र। इससे पहले हम आपको उड़ीसा के बारे में बता दिए थे, ये उड़ीसा रहा। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे ठीक गोवा है, एक छोटा सा राज्य है गोवा। तो ये देख लेते हैं, पहले देखते हैं महाराष्ट्र, देखते हैं आखिर क्या है महाराष्ट्र के पास। तो देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र के ऊपर जगह मिलेगा नासिक। कौन सा जगह मिलेगा, नासिक। नासिक कौन सा जगह मिलेगा, नासिक। नासिक इसलिए फेमस है, नासिक में जो है प्याज बहुत ज़्यादा होता है। प्याज, प्याज देखते हैं प्याज। तो नासिक, नासिक में क्या होता है, प्याज बहुत ही ज़्यादा मिलता है। प्याज की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पर अंगूर के लिए फेमस है। अंगूर देखते हैं, अंगूर, अंगूर जो होता है अंगूर के लिए बहुत ही फेमस है। कहाँ है, नासिक। ज़्यादातर अंगूर कहाँ पर मिलते हैं, नासिक में। अंगूर को ही किशमिश बनाया जाता है। अंगूर को जब अब घाम में कई दिन तक सुखाते हैं तो वो क्या बन जाती है, सूखर किशमिश बन जाती है। क्या बनता है, सूखर। और जैसे ही अंगूर किशमिश बनती है तो उसको तकलीफ तो होता है, लेकिन वो उसके जैसे ही किशमिश बनती है तो क्या हो जाता है, एकदम उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाता है। इसलिए अंगूर से क्या बनी है, किशमिश बनी है। तो ज़्यादातर कहाँ पर होता है अंगूर, नासिक में। प्याज के नासिक। नासिक में एक और चीज़ फेमस है, क्या, तो कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है नासिक में। कुंभ का मेला आयोजित कहाँ किया जाता है, नासिक में भी। चार जगह होते हैं, आपको पहले ही बताए थे। जब पहला कहाँ होता है, आप देखे होंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ होता है, हरिद्वार। उत्तराखंड में हरिद्वार में होता है कुंभ का मेला आयोजित। दूसरा होता है यूपी के जो प्रयागराज, पुराना नाम था इलाहाबाद, तो यूपी के प्रयागराज में। और तीसरा होता है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तीसरा होता है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और चौथा कहाँ हो गया, नासिक। चौथा हो गया नासिक। तो कुंभ का मेला आयोजित कहाँ होता है, नासिक। इससे नीचे देंगे तो सतारा। कौन सा मिलेगा, तारापुर। कौन सा जगह मिलेगा, तारापुर। तारापुर किस लिए फेमस है, तारापुर जो है 1972 में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर बिजली घर कहाँ लगाया था, तारापुर में। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका के सहयोग से पहली बार तारापुर में क्या लगाया था, परमाणु बिजली घर। तो ये आपको किसने लगाया था, इंदिरा गांधी ने। ये आपको पता होगा। तारापुर के नीचे ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह होगा मुंबई। मुंबई कौन जगह, मुंबई सबसे भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ पे, मुंबई। सपनों का शहर किसे कहा जाता है, मुंबई को। फिल्म इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर है, मुंबई में। तो मुंबई को थोड़ा सा बड़ा एरिया है, जिस वजह से उसे देखते हैं डिटेल में। तो आइए डिटेल में देख सकते हैं। तो मुंबई, तो देखिए मुंबई जो है बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, जिस वजह से हम मुंबई को थोड़ा अलग से देख लेते हैं। तो मुंबई देखिएगा तो मुंबई जो है वो नॉर्थ मुंबई और साउथ मुंबई में बटा हुआ है। नॉर्थ मुंबई साउथ मुंबई में बटा हुआ है। आपको ध्यान से देखेंगे तो मुंबई तीन ओर से घिरा हुआ दिखेगा। मुंबई जो है समुद्र से तीन ओर से घिरा है और एक ओर तो इधर से पहाड़ी घेरा है, पहाड़ से घिरा है पश्चिमी घाट पर्वत। तो मुंबई तीन ओर से घिरा है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल, ज़्यादातर जो बिल्डिंग देखेंगे ज़्यादातर नीचे में देखेंगे साउथ मुंबई में। कहाँ पर, साउथ मुंबई में। ज़्यादातर जो मंत्री रहते हैं और ज़्यादातर जो क्या करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया देखेंगे तो साउथ मुंबई। और ऊपर मुंबई में क्या है, ऊपर मुंबई में ज़्यादातर हीरो हीरोइन, आप हीरो हीरोइन देखेंगे तो ज़्यादातर नॉर्थ मुंबई में देखेंगे। ये भी बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड, लोग रहने के कारण जिस वजह से ये क्या होता है, डेवलप हो गया। क्योंकि जहाँ
जहाँ तहाँ से एक जगह लोग आएंगे, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगा तो वहाँ पर ज़्यादातर डेवलप हमेशा लिए होगा, क्योंकि जो भारत की जो आर्थिक राजधानी भी है कहाँ पर, मुंबई में। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को। 7 टापुओं का शहर मुंबई को। लेकिन 7 पर्वतों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को। इटली की राजधानी है रोम, तो रोम को कहा जाता है। तो मुंबई में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि सबसे साउथ में देंगे तो जो नीचे होगा गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया इंडिया और ताज होटल सब कहाँ पर, साउथ मुंबई में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर बिल्डिंगें जब बनाएंगे, वो बनाई गई है, वो लंबी लंबी बिल्डिंग बनाई है। लेकिन हमारे उत्तर बिहार में देखेंगे, उत्तर भारत में देखेंगे तो ज़्यादातर लंबी लंबी बिल्डिंग नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो जगह है फैलने का जगह है, लेकिन मुंबई में फैलने का जगह नहीं है। कहाँ फैलेगा भाई? 3 ओर से तो ये घिरा हुआ है समुद्र से, और एक ओर से पहाड़ से घिरा है, तो बड़ फैलेगा कहाँ से? इसलिए वहाँ की बिल्डिंग जो होती है लंबी लंबी बनाई जाती है, क्योंकि फैलने का जगह नहीं है, इसलिए बिल्डिंग को लंबा बनाया जाता है। ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे मुंबई बहुत ही ज़्यादा जाम लग जाता है। मुंबई में भी जाम लगता है, ये नहीं कि नहीं जाम लगता है, वहाँ पर तो और ज़्यादा लोग लगते हैं और जाम होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरह से लोग फैलते गए, क्या था यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती गई, जिस वजह से यहाँ पर एक नई मुंबई बनाई गई। नवी मुंबई, कौन सा मुंबई? नवी मुंबई, क्योंकि यहाँ पर मुंबई तो अभी यहाँ पर और विस्तार कर नहीं सकता, इसलिए इसको हटकर नई मुंबई बनाया गया। लेकिन नई मुंबई में जो रोड है वो जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। अब बाई रोड जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इस समुद्र से 3 ओर से घिरा है, तो उसके लिए एक छोटा सा पुल है, लेकिन वो पुल बहुत ही छोटा है, जिस वजह से वो भी दूर पाए। लेकिन अगर साउथ मुंबई को, अगर नवी मुंबई में जाना है, साउथ मुंबई को अगर नवी मुंबई में जाना है, तो इतना तो रास्ता जाना पड़ेगा, बहुत लेट लगेगा। इसलिए अब क्या है, समुद्र ये बीच में समुद्र है, तो इसको समुद्र के लिए ये साउथ मुंबई से है, और इधर नवी मुंबई को जोड़ने के लिए एक समुद्र में एक पुल बनाया जा रहा है। अभी बनाया नहीं गया है, ट्रांस साइबेरिया लिंक। कौन सा? ट्रांस साइबेरिया लिंक। तो वो जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन दिक्कत वो बनाया जाएगा, लेकिन वो बनाने पर और मुंबई और डेवलप हो जाएगा, क्योंकि नई मुंबई और साउथ मुंबई को कनेक्टिविटी देता है, ऊपर से वो जो कनेक्टिविटी नहीं है, जिस वजह से और ज़्यादा डेवलप होगा। लेकिन दिक्कत इसमें ये आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है, और उसके लिए नौसेना के लिए बंदरगाह है, कॉमर्शियल के लिए। और इधर से जो है ये नावासियो बंदरगाह, जैसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये सबसे आधुनिक, सबसे न्यू बंदरगाह है, आधुनिक नावासियो बंदरगाह। तो उसमें जो जहाज़ जाएंगे तो पुल से नीचे ही जाना पड़ेगा, पुल से नीचे जाना। अब रीजन क्या है, सब पुल बनाया जा रहा है। अब जहाज़ जो कोई बड़ी होती है, तो उसके लिए कम से कम बहुत ही बड़ा जगह चाहिए। तो 2 पायों जब पुल बनाया जाएगा तो कम से कम 2 पायों के बीच बहुत ज़्यादा दूरी और बहुत हाइट पर होना चाहिए, तभी ना कोई जहाज़ बंदरगाह पर लग सकती है जाकर। तो दिक्कत यही आ रहा है, बाकी सब अब हो रहा है, देखिए कैसे मैनेज होगा। तो ये मुंबई ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया, ज़्यादातर नीचे देंगे तो ज़्यादातर क्या है, बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। तो ये होगा मुंबई। यहाँ पर बहुत सारे लोनावला ऊपर साउथ मुंबई देंगे, तो ये सब है मुंबई, खंडाला, ये सब इसके पास है। अब आते हैं थोड़ा मुंबई के आगे। मुंबई देख लिए, अब नीचे देखते हैं मुंबई के बगल में होगा थाने। कौन है? थाने मुंबई के बगल में कौन सा? ऊपर होगा थाने, ये सब थाने। भोर, नीचे होगा भोर। ये किस लिए फेमस है? तो ये पर्यटन के लिए फेमस है, थाने और भोर। थाने, पुणे तो अलग हो गया, थाने और भोर। पुणे ही नीचे देखिए जगह का पुणे, कौन सी जगह का? पुणे की इसलिए फेमस है। पुणे जो है दवाइयों के लिए कहाँ पर है? पुणे में। और पुणे में क्या है, दवाइयों के लिए कहाँ पर है? पुणे में एनडीए की ट्रेनिंग होती है। एनडीए देख रहे हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। पुणे में से एक थोड़ा सा दूर पर ही एक जगह है, खड़गवासला। कहाँ है? खड़गवासला। तो एनडीए की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? खड़गवासला में। जितने भी जो अधिकारी जाते हैं सेना में, वो कहाँ से जाते हैं? एनडीए से ही जाते हैं। जितने भी अधिकारी बड़े रैंक के जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? एनडीए से। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो ट्रेनिंग होता है पुणे के खड़गवासला में। अब हाई सिक्योर एरिया, वहाँ पर साधारण व्यक्ति को जाने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता है। तो ये पुणे। यहाँ पर क्या होता है? भोर। नीचे यहाँ पर जगह होगा रत्नागिरी। कौन सी जगह? रत्नागिरी। कौन सी जगह का? रत्नागिरी किस लिए फेमस है? अल्फांसो आम के लिए फेमस है रत्नागिरी। अल्फांसो आम देखे होंगे, जो जितने भी जो फ्लेवर आता है, जो पीने के लिए आम का, जो मैंगो का जो फ्लेवर आता है, जितने भी फ्लेवर आता है वो सब
उसमें किसका स्वाद होता है? अल्फांसोआम का। किसका स्वाद है? अल्फांसोआम का। जितने भी जो माजा वगैरह आते हैं उसमें किसका स्वाद होता है? अल्फांसोआम का। तो अल्फांसोआम का आम देखने को मिलता है रत्नागिरी। जबकि मालदा आम आपको पढ़ाए थे पश्चिम बंगाल का मैप, तो पश्चिम बंगाल में कौन सा आम? मालदा आम बोलता है, लेकिन रत्नागिरी में कौन सा आम? अल्फांसोआम। रत्नागिरी यहाँ पर जगह होगा पुणे देख लिए, पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी। और तो ये हो गया रत्नागिरी, क्या था? रत्नागिरी। यहाँ पर जगह खंडाला, खंडाला क्या था? खंडाला, खंडाला हो गया। ये सब पर्यटन के प्रसिद्ध है। अच्छा, एक बार ट्रेन, पहली बार ट्रेन कहाँ चलाई थी आप बता सकते हैं कितने लोग? तो पहली बार ट्रेन जो थी मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। तो यह समझ लिए। भोर घाट, यहाँ पर भोर और थाने याद रखिएगा, ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको बताएंगे कहाँ किस लिए याद रखिएगा। पुणे के नीचे देखेंगे जो होगा महाबलेश्वर। कौन सा जगह होगा? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। महाबलेश्वर किस लिए फेमस है? महाबलेश्वर यहाँ पर जो है, महाबलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? महाबलेश्वर जो है यहाँ पर एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। जबकि नासिक से कौन सी? गोदावरी नदी निकलती है। महाबलेश्वर के नीचे होगा सतारा। कौन सतारा? सतारा जो है, अब हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो उसमें लॉर्ड दलहौजी का था। लॉर्ड दलहौजी जो हड़प नीति लाया था, तो सबसे पहले किसको हड़पा था? सतारा को। लॉर्ड दलहौजी जो था वो अपनी हड़प नीति से सबसे पहले किसको हड़पा था? सतारा को। किसको हड़पा था? सतारा को। नीचे होगा कोल्हापुरी। कोल्हापुर होगा कोल्हापुर। ये कोल्हापुर में कोल्हापुरी चप्पल बहुत ही फेमस है। तो कोल्हापुर में कोल्हापुरी चप्पल क्या है? फेमस है। यहाँ पर ये सीडीडी होगा। सीडीडी कौन होगा? सीडीडी में साईं बाबा की मूर्ति है। तो बहुत ही फेमस है साईं बाबा की सीडीडी की मूर्ति। साईं बाबा की सीडीडी की मूर्ति यहाँ पर होगा। सीडीडी की मूर्ति साईं बाबा की यहाँ पर होगा। आगे देखिए, और ये यहाँ पर जगह होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद। और एक और जगह मिलेगा, कौन सा? दौलताबाद। दौलताबाद औरंगाबाद, ये दो शहर मिलेंगे। दौलताबाद का पूरा मतलब देवगिरी। दौलताबाद जो था वो राजधानी तुगलक वंश जब पड़ेगा, दिल्ली सल्तनत में एक वंश आएगा तुगलक वंश, उसमें शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही रॉक पिपासु शासक आता है। वो क्या कहता है, मई जून के महीने में उधर मंगोलों से जब आक्रमण हो रहा था, तो उधर दिल्ली से लेकर कहाँ चले राजधानी? दौलताबाद। कहाँ लेकर चले? दौलताबाद। और दौलताबाद मई जून के महीने में उधर, अब सोचिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत, अजंता पर्वत, सतपुरा पर्वत, ये सब हिल कर, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, सब हिल कर आपको मई जून के महीने में दक्षिण भारत में आया। और इतनी भयानक गर्मी है, जब आया यहाँ पर तो उसकी जो सेना थी वो आधी की मृत्यु हो गई। और अब जब यहाँ पहुँचा तो कहा कि और आधे लोग कहाँ गए? तो उनके सेनापति कहे कि महाराज आप जब इतनी भयानक गर्मी में इतना सतपुरा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, इतने बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े नदी हिलाएंगे तो क्या हाल होगा? मर गए? तो कहे क्या मर गए? फिर चलो वापस चलो, ये जगह ठीक नहीं है। फिर वापस गया, ये पकड़, फिर वापस गया, तो फिर उतना लोग पार किया, फिर मर गए। ये बहुत ही खतरनाक था ये नोट। बाकी पढ़ा लिखा बहुत था मोहम्मद बिन तुगलक, वो लगभग 22 से 24 भाषाओं का जानकार था, लेकिन सब बकलोल चपट था। और अब देखते हैं औरंगाबाद। अच्छा, एक बिहार में भी औरंगाबाद मिलेंगे। बिहार में औरंगाबाद जो है, बिहार का औरंगाबाद, वहाँ पर सूर्य मंदिर फेमस है। देखिए ये औरंगाबाद दूसरा है। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, वहाँ पर जो मुगल वंश का शासक था, कौन सा मुगल वंश का शासक था? शाहजहाँ के बेटा कौन है? शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब की पत्नी थी दिलरास बानो बेगम। कौन थी? दिलरास बानो बेगम। तो दिलरास बानो बेगम जो थी औरंगजेब की पत्नी थी। तो औरंगजेब से कही कि क्या थी कि औरंगजेब का पिता कौन था? शाहजहाँ। उसकी माता कौन हो गई? मुमताज़। तो शाहजहाँ जो था मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया था। तो ये बार बार औरंगजेब से कहती रहती थी कि हमें भी क्या था, क्या कीजिए, ताजमहल बनाइए। क्या था? ताजमहल बनाइए। और इसके पास पैसा था नहीं, क्योंकि असलियत में आप देखेंगे तो शाहजहाँ जो था वो ताजमहल बना के पैसा खर्च कर दिया, उधर मोती मस्जिद बना के ख़त्म कर दिया, कुतुब लाल किला बना के ख़त्म कर दिया, बहुत सारे मतलब पैसा उड़ा दिया था, और इसके पास पैसा बचा नहीं था। और बार बार इसे दिलरास बानो बेगम जो थी बार बार पूछती रहती थी कि हमारे लिए क्या बनी है, ये थी क्यों नहीं है।
ताजमहल बनाइए, हमारा भी ताजमहल बनाइए। भले अब वो गुस्सा से देखता रहता, करता भी क्या करता, मन में बोलता रहता था खुद मुमताज़ है नहीं, ताजमहल बनाइए इसके लिए। तो वो बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में बनाना पड़ा उसे। तो मजबूरी में जब बनाया तो औरंगजेब औरंगाबाद में जब बनाया तो क्या वो घटिया बन गया, कहता घटिया बन गया। तो उसे ताजमहल का घटिया नकल कहा जाता है। किसके घाट औरंगजेब के मकबरा को ताजमहल का घटिया नकल कहा जाता है। एक बीवी, उसका अपने बीवी के लिए बनाया था। तो ये औरंगाबाद, यहाँ पर 2 पर्वत हैं, अजंता पर्वत और सतपुरा पर्वत। 2 गुफाएं मिलेंगी, अजंता गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। अजंता अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं इसके आसपास मिलेंगे। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं तो इसके आसपास मिलेंगे। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो ये सब गुप्त काल के समय बनाया गया था। हालांकि एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट के समय बनाया गया था, लेकिन ये ज़्यादातर गया था ज़्यादातर गुफाएं। तो ये आप याद रखिएगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आई होप इसे समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।